टैलेंट हंट का आयोजन, रेल कर्मचारियों के बच्चों ने दिखाया अपना हुनर। ऑफिसर्स क्लब में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मधेपुरा में एग्रीस्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री कैंप का होगा आयोजन। 6 से 9 जनवरी तक पहला चरण, 18 से 21 जनवरी तक कैंप का दूसरा चरण होगा आयोजित। जमशेदपुर में 2 दिवसीय एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। 16 जनवरी को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे कॉन्क्लेव का उद्घाटन। रांची में ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन। देश के 9 हाई कोर्ट के 31 जजों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। सिवान के मैरवा थाना परिसर में होमगार्ड जवानों का विदाई समारोह। मैरवा थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न। लखीसराय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। शिविर में जांच के दौरान मरीजों की भीड़। कटिहार में पहली बार इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगपतियों के साथ उद्योग वार्ता। बैठक में नए उद्योग सृजन और पुराने उद्योगों के संचालन में आने वाली समस्याओं पर हुई चर्चा। किशनगंज में जिलाधिकारी विशाल राज ने की रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक। रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने पर बनाई गई योजना। बिहार में बढ़ा ठंड का असर। मौसम विभाग ने जारी किया कोल्ड डे को लेकर अलर्ट। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र जोगबनी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ तिरंगा यात्रा। रामगढ़ विधायक ने लिया नाली निर्माण का जायजा। गुणवत्ता को देख गुस्साई विधायक अधिकारियों को फोन कर लगाई फटकार। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कार्यक्रम में कई देशों के डेलीगेशंस और अतिथि हुए शामिल। आरा में भीषण ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। कुहासे की वजह से विजिबिलिटी शून्य। अररिया में घना कोहरे की वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। अररिया शहर में छाया रहा घना कोहरा। दानापुर में कड़ाके की ठंड और घने कुहासे की वजह से बढ़ गई लोगों की परेशानी। विजिबिलिटी लो होने से सड़क और रेल यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित। कटिहार नगर निगम ने जरूरतमंदों के लिए पहल की। कड़ाके की ठंड में रात्रि विश्राम के लिए बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे। कैमूर में कोहरे का कहर। शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। पूर्णिया में भी शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कक्षा 8 तक सभी स्कूलों में पठन पाठन के कार्य बंद। रामगढ़ में बर्फीली हवाओं की वजह से बढ़ गई ठंड। ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। सहरसा में पछुआ हवा और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। कड़ाके की ठंड ने रफ्तार पर लगा दी ब्रेक। भद्रवाह की पहाड़ियों पर एक बार फिर से ताजा बर्फबारी। बर्फबारी के बाद हरी भरी वादियों में बर्फ की सफेद चादर से बिछी। डोडा और किश्तवाड़ के ऊंचे इलाकों में नए साल पर पहली ताजा बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी। धर्मशाला की पहाड़ियों पर साल की पहली बर्फबारी। स्नोफॉल से ठंड में बढ़ोतरी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी। वाराणसी में 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा 2014 के बाद देश में बदला खेल का माहौल। लव जिहाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा समाज के सामूहिक प्रतिकार से खत्म होगा लव जिहाद। माँ बाप अपने बच्चों से करें नियमित संवाद। भोपाल में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान। संघ से की भगवान शिव की तुलना। कहा शिव विष पीकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं। संघ भी विष पीकर राष्ट्र की रक्षा करता है। गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की मिल गई पैरोल। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में रहेगा गुरमीत राम रहीम। 2017 से सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम। नक्सली लीडर बारसी देवा ने हैदराबाद में किया सरेंडर। अपने 17 साथियों और 48 हथियारों के साथ किया सरेंडर। पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित पोस्ट का मामला। लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेहा सिंह राठौर का बयान दर्ज। पुलिस ने भेजे थे 4 नोटिस। कठुआ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को लगी गोली। जवान को अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से लग गई गोली। इलाज के लिए जीएमसी में रेफर। कुपवाड़ा में घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन। मेले के दूसरे दिन भी श्रद्धालु कर रहे स्नान। 44 दिन तक चलने वाले मेले में 15 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय वनडे टीम का ऐलान। गिल कप्तान श्रेयस और सिराज की वापसी। बुमराह हार्दिक को रेस्ट। पहला मैच 11 जनवरी को। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो
की गिरफ्तारी के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के खिलाफ की नारेबाजी। वेनेजुएला में राजनीतिक संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स बनी अंतरिम राष्ट्रपति। वेनेजुएला पर हमले को लेकर यूएनएससी की होगी बैठक, कोलंबिया ने किया था यूएनएससी की बैठक बुलाने का अनुरोध, सोमवार को होगी यूएनएससी की बैठक। वेनेजुएला संकट पर भारत के विदेश मंत्रालय की नजर, भारतीय नागरिकों के संपर्क में दूतावास, पूरे घटनाक्रम पर भारत ने जताई चिंता। शाला मोड़ तक सड़क पर खतरे की घंटी, सड़क पर लोहे के बैरिकेड टूट कर गिरे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर किया जोरदार हमला, कहा मनरेगा बजट बढ़कर 8.50 करोड़ से ज्यादा कांग्रेस शासनकाल में था ये 2.1 करोड़। धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा धर्म विवादों से लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर, 8 जनवरी को मधुबनी पंचायत आ सकते हैं सीएम नीतीश कुमार, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की होगी शुरुआत, 3 चरणों में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, 5 जनवरी को रांची के बापू वाटिका से लोक भवन तक पैदल मार्च। पेसा कानून का नियमावली को लेकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बयान, कहा झारखंड के सीधे साधे आदिवासियों को पेसा कानून में दिया गया धोखा, सरकार पर लगाया आदिवासियों को ठगने का आरोप। गिरिडीह के सुदूरवर्ती घसकरी डीह में गांव के लोग दूषित पानी पीने को है मजबूर, गंदा पानी पीने से बीमारी का है खतरा। पटना में पाटलिपुत्र अशोक को तोड़ने का काम हुआ तेज, होटल तोड़कर बनेगा 5 स्टार होटल। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी जल्द, पूर्वी चंपारण के कथवलिया में मंदिर निर्माण में तेजी। शेखपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाना पड़ा महंगा, अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता को मिली धमकी। पटना में पूर्व मध्य रेल के 5 डिवीजन में मार्च तक स्पेशल टीम का होगा गठन, टीम अचानक किसी भी ट्रेन का करेगी निरीक्षण। औरंगाबाद में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। औरंगाबाद में एसपी ने सिमरा थाना परिसर में लगाया जनता दरबार, थाना स्तर पर लोगों की सुनी समस्याएं। मोकामा के औटा टान में पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा, 20 लाख रुपए की शराब जब्त, आलू की आड़ में की जा रही थी शराब की तस्करी। सासाराम के समरनाले के सामने अतिक्रमण हटाओ अभियान, लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध के बावजूद की गई कार्रवाई। पटना में बिहार पुलिस के लिए बने अस्पताल के हालत बद से बदतर, अस्पताल में नहीं है साफ सफाई का इंतजाम, इमरजेंसी में मरीज भगवान भरोसे। रोहतास के टेहरी में गर्ल्स हाई स्कूल में डांसर से डांस करवाए जाने का मामला पकड़ रहा तूल, एसडीएम ने विशेष जांच टीम का किया है गठन। बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार को लेकर एक्शन में बिहार सरकार, इसी महीने स्वास्थ्य विभाग में 5006 एएनएम की होगी नियुक्ति। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का 90वां जन्मदिन आज, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी जन्मदिन की बधाई। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दी जन्मदिन की बधाई, पूर्व मंत्री नीरज बबलू भी रहे मौजूद। जमुई के खैर का आयोजन, रेल कर्मचारियों के बच्चों ने दिखाया हुनर, ऑफिसर्स क्लब में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मधेपुरा में एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री कैंप का होगा आयोजन, 6 से 9 जनवरी तक पहला चरण, 18 से 21 जनवरी तक कैंप का दूसरा चरण। जमशेदपुर में 2 दिवसीय एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन, 16 जनवरी को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे उद्घाटन। रांची में ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन, देश के 9 हाईकोर्ट के 31 जज ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सिवान के मैरवा थाना परिसर में होमगार्ड जवान का विदाई समारोह, मैरवा थाना अध्यक्ष संजीत कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न। लखीसराय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, शिविर में जांच के दौरान मरीजों की भारी भीड़। कटिहार में पहली बार इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगपतियों के साथ उद्योग वार्ता, बैठक में नए उद्योग सृजन, पुराने उद्योगों के संचालन में आने वाली समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। किशनगंज में जिलाधिकारी विशाल राज ने की रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक, रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने को लेकर योजना बनाई गई। बिहार में बढ़ रहा है ठंड का असर, विभाग ने जारी किया है कोल्ड डे का अलर्ट।
राज्य में कड़ाके की ठंड से बढ़ी बुजुर्गों और बच्चों की परेशानी, डेंटल क्लिनिक पर लगातार बढ़ रही मरीजों की भीड़। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र जोगबनी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ तिरंगा। रामगढ़ विधायक ने नाली निर्माण का जायजा लिया, गुणवत्ता को देखकर गुस्साए विधायक, अधिकारियों को फोन कर लगाई फटकार। आरा में सावित्रीबाई फूले जयंती पर बरुणा में टाइम कोचिंग का भवन उद्घाटन, छात्रों के प्रतियोगी परीक्षा को लेकर बड़ी तैयारी। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन, कार्यक्रम में कई देशों के डेलीगेशन अतिथि शामिल हुए। आरा में भीषण ठंड और शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित, कुहासे के कारण विजिबिलिटी है शून्य। अररिया में घना कोहरे की वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी, अररिया शहर में छाया घना कोहरा। दानापुर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से बढ़ी परेशानी, विजिबिलिटी कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित। कटिहार नगर निगम ने जरूरतमंदों के लिए पहल की, कड़ाके की ठंड में रात्रि विश्राम के लिए बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे। कैमूर में कोहरे का कहर, शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पूर्णिया में शीतलहर का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, कक्षा 8 तक सभी स्कूल बंद। रामगढ़ में बर्फीली हवाओं के कारण बढ़ गई सर्दी, ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त, सावधानी बरतने की लोगों से अपील। दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में ठंड से राहत, उद्यमी रंजीत सिंह ने पंचायतों में कराया कंबल का वितरण। लखीसराय में कड़ाके की ठंड, समाजसेवी अभिषेक पटेल ने बांटे 300 कंबल। आरा में हाड़ कपा देने वाली है ठंड, सामाजिक एकता मंच के बैनर तले नगर परिषद क्षेत्र में हर वार्ड में बांटे गए कंबल। सरसा में पछुआ हवा और शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, कड़ाके की ठंड ने लगा दी रफ्तार पर ब्रेक। भद्रवाह की पहाड़ियों पर एक बार फिर से ताजा बर्फबारी, बर्फबारी के बाद हरी भरी वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। डोडा और किश्तवाड़ के ऊंचे इलाकों में नए साल पर ताजा बर्फबारी से पर्यटक और स्थानीय लोगों में भारी खुशी। धर्मशाला की पहाड़ियों पर साल की पहली बर्फबारी, स्नोफॉल में ठंड से बढ़ोतरी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी। वाराणसी में 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पीएम मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। पीएम ने कहा 2014 के बाद देश में बदला खेलों का माहौल। लव जिहाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा समाज के सामूहिक प्रतिकार से खत्म होगा लव जिहाद। भोपाल में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र का बड़ा बयान, संघ से की भगवान शिव की तुलना, कहा शिव विष पीकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं, संघ भी विष पीकर राष्ट्र की रक्षा करता है। गुरमीत राम रहीम को लेकर 40 दिन की मिली पैरोल, सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में रहेगा गुरमीत राम रहीम। 2017 से सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम। नक्सली लीडर बारसे देवा ने हैदराबाद में किया सरेंडर, 17 साथी और 48 हथियारों के साथ किया सरेंडर। पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित पोस्ट का मामला, लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेहा सिंह राठौर का बयान दर्ज। कठुआ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को लग गई गोली, अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से लग गई गोली। कुपवाड़ा में एक घर में लग गई आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन, आज मेले का दूसरा दिन, सुबह से श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़। 44 दिन तक चलने वाले मेले में 15 करोड़ लोगों के पहुंचने के अनुमान। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय वनडे टीम का ऐलान, गिल, कप्तान श्रेयस और सिराज की वापसी, बुमराह हार्दिक को रेस्ट, पहला मैच 11 जनवरी को। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के खिलाफ की है नारेबाजी। वेनेजुएला में राजनीतिक संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स बनी अंतरिम राष्ट्रपति। वेनेजुएला पर हमले को लेकर यूएनएससी की बैठक होगी, कोलंबिया ने किया था यूएनएससी की बैठक बुलाने का अनुरोध, सोमवार को होगी बैठक। वेनेजुएला संकट पर भारत के विदेश मंत्रालय की नजर, भारतीय नागरिकों के संपर्क में दूतावास। ईरान में बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शन, इस्फहान में दंगे जैसे हालात। सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का वीडियो वायरल, वीडियो में मादुरो नो वॉर यस पीस भाषण के रिमिक्स म्यूजिक पर नाचते नजर आए। सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआई के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर हमले को अंजाम दिया। गरगा पुल में धर्मशाला मोड़ तक सड़क पर खतरे की घंटी, सड़क पर लोहे के बैरिकेड टूटकर गिर गए।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर किया हमला। कहा, अब मनरेगा बजट बढ़कर 850 करोड़ से ज्यादा, कांग्रेस शासनकाल में 2.1 करोड़। धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बीजेपी पर हमला। कहा, धर्म विवादों से लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारियां जारी। 8 जनवरी को मधुबनी पंचायत आ सकते हैं सीएम नीतीश। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा 5 जनवरी को भागलपुर में करेंगे राजस्व संवाद कार्यक्रम। राजस्व संवाद कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हैं जारी। झारखंड कांग्रेस मनरेगा बचाव संग्राम अभियान 3 चरणों में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 5 जनवरी को रांची के बापू वाटिका से लोक भवन तक पैदल मार्च। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नया सर्किट हाउस में मनरेगा बचाव अभियान। 5 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे नेता। पेसा कानून का नियमावली को लेकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बड़ा बयान। कहा, झारखंड के सीधे सीधे आदिवासियों को पेसा कानून में धोखा दिया, सरकार पर लगाया आदिवासियों को ठगने का आरोप। दूषित पानी के कहर के बाद झारखंड में लोग अलर्ट। न्यूज 18 की पड़ताल पर सप्लाई वाटर पर बड़ा खुलासा, सेफ नहीं पीने का पानी। सासाराम के बरुआ गांव में लोगों को नहीं मिल रहा शुद्ध पेयजल। फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा से हड्डियां कमजोर, अस्थि विकलांगता बढ़ी। गिरिडीह के सुदूरवर्ती घसकरीडीह गांव में लोग दूषित पानी का कर रहे सेवन। गंदा पानी पीने से बीमारियों का खतरा। पटना में पाटलिपुत्र अशोक को तोड़ने का काम तेज। होटल तोड़कर 5 स्टार बनेगा। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना जल्द। पूर्वी चंपारण के कथवलिया में मंदिर निर्माण में तेजी। गयाजी में 30 साल तक देश की सेवा करने के बाद लौटे सेना के अधिकारी का भव्य स्वागत। 20 किलोमीटर तक भव्य जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में लोगों ने अभिवादन किया। कटिहार में श्याम मित्र मंडल का 50वां वार्षिक उत्सव शुरू। राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित हुई भगवत कथा। शेखपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाना पड़ गया महंगा। अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता को धमकी मिली। पटना में पूर्व मध्य रेल के 5 डिवीजन में मार्च तक स्पेशल टीम का गठन। टीम अचानक किसी भी ट्रेन का निरीक्षण करेगी। औरंगाबाद में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी। औरंगाबाद एसपी ने सिमरा थाना परिसर में लगाया जनता दरबार। थाना स्तर पर लोगों की फरियाद सुनी।